नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकनसो एनर्जी। और अभी जो आप ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 3.6 किलोवाट का जो एक्सपर्ट किंग आता है उसका ये पूरा डिटेल है। और ये मोबाइल में हम देख रहे हैं, जिस तरह से गैलेक्सी का दिखता है उस तरह से यहाँ पे कितना सोलर से प्रोडक्शन दे रहा है अभी 9 बजे, कितना लोड चल रहा है, सारा कुछ मोबाइल में बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हैं कि उसमें कितना हमारा लोड चल रहा है, कितना हमारा जनरेशन मिल रहा है और बैटरी चार्ज है कि नहीं, ये सारा कुछ। और नीचे में एक स्क्रीन भी लगा दिया है जिसमें आपको ये दिख कि अभी इस टाइम पे हमारा जो लोड है कितना रन हो रहा है, हमको ग्रिड से कितना हम जनरेशन ले रहे हैं, ये सारा कुछ दिखाता है। प्लस अभी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या ग्रिड का वोल्टेज है, कितना एम्पियर से हमारा लोड चला रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और ये आपको बैठे बैठे दिख जाए, जहाँ पे हमारा एमसीबी पॉइंट लगा वहाँ पे दिख जाए। और ये कपड़ा का शॉप है और इस शॉप में जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी लोड है, जैसे फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये सारे इक्विपमेंट है, कंप्यूटर हो गया, ये सारा कुछ हमारा इसी सिस्टम पे ही चल रहा है, मात्र सोलर पे ही चल रहा है। और यहाँ सोलर भी बहुत कम लगा है और इस लोड में 1.5 टन का एसी भी हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रनिंग में है, 1.5 टन का एसी भी होगा, उसी में इंक्लूड है, उसी लोड में इंक्लूड है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि अगर कोई दुकान खोलता है तो वहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, या अगर लाइट कट जाता है तो कस्टमर परेशान हो जाता है। अगर इस सब से बचना चाहते हैं तो आप सोलर पे शिफ्ट हो जाइए। लाइट के अलावा, लाइट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सोलर पे शिफ्ट हो जाइएगा तो आपको बिजली बिल तो बचेगा ही बचेगा और आपका कस्टमर भी परेशान होने से बच जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि लाइट फैन जितना भी है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ इसमें कुछ हेवी लोड भी है, जैसे कि मैंने एसी बताया। और एसी के अलावा यहाँ वाटर डिस्पेंसर भी है, ये कंप्यूटर्स को भी हेवी लोड में गिनती कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हेवी लोड है वो है आपका इंडक्शन का। यहाँ चाय बनाने के लिए जो यूज होता है इंडक्शन, पानी गर्म करने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए, वो इंडक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा हेवी लोड है। आइए, सामने आपको दिख रहा है वाटर डिस्पेंसर, और ये देखिए चाय बनाया जा रहा है, और ये भी लाइट पे, मतलब इन्वर्टर पे ही लोड है इसका। ठीक है, और ये देख रहे हैं चाय हमारा उबल रहा है, और ये वाटर डिस्पेंसर, ये सारा कुछ इन्वर्टर पे ही लोड है। और यहाँ पैनल कितना लगा है, मात्र 5 सोलर पैनल लगे हैं, मात्र 5 मॉड्यूल। ये वारी का हाफ कट है 445 वाट वाला, और इन्हीं सोलर पे ये रन कर रहे हैं। हाँ, टोटली इस पर नहीं हो रहा है, कुछ पावर हम जो यूज कर रहे हैं वो ग्रिड से भी ले रहे हैं और बैटरी को भी सेव कर रहे हैं। जब लाइट कटेगा उस टाइम के लिए इसको बैटरी को हम सेव करके रख रहे हैं। तो जो सोलर से पावर आ रही है उसके अलावा और ग्रिड से पावर लेकर के हमारा पूरा लोड चला रहा है। और कैसे लोड चला रहा है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज किए हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर ही है, और मतलब हाई राइज में नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और इसको स्ट्रेंथ देने का पूरा काम किया गया है। देख रहे हैं, वाल से इसको बढ़िया से फिट कर दिए हैं। यहाँ पे सिविल वर्क नहीं हुआ है, इसके लिए ध्यान दिया है कि सिविल वर्क अगर नहीं करवाए हैं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वेल्डिंग से काम पूरा किया गया है, वेल्डिंग का पूरा ज़्यादा खास करके ध्यान रखा है, और वेल्डिंग से स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, सिविल वर्क देख रहे हैं बहुत ही कम है। कई लोग होते हैं कि हमको बोलते हैं कि सिविल वर्क हमको करना ही नहीं है, से आप हमको सिर्फ फास्टनर मार के दे दीजिए या वेल्डिंग वर्क करके दे दीजिए। देख रहे हैं यहाँ भी जो वेल्डिंग वर्क हुआ है तो वहाँ पे पेंट मार दे दिया गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जीआई का लगा रहे हैं कि लोहा का लगा रहे हैं, लेकिन मतलब कस्टमर लोग ये मान में रख लेते हैं कि एक बार आप करके चले यहाँ तो हम उसमें ध्यान देंगे ही नहीं, आप सारा कुछ करके दे दीजिए। लेकिन कस्टमर को भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर लग गया है, भले जीआई का ही क्यों ना लगा हो, लेकिन एक बार अगर आप उसमें पेंट करा लेते हैं, भले ही सिल्वर पेंट करवा दीजिए, तो आप ही के लिए फ़ायदा हो। और यहाँ जो सोलर पैनल यूज किया है वो है वारी का 445 वाट वाला मोनोपर्क। ठीक है, हाफ कट मोनोपर्क जो बोलते हैं वो वाला है। और इसका VOC और ISC तक भी जानते ही है। VOC लगभग 50 वोल्ट है और ISC 11.5 एम्पियर है। ठीक है, इसलिए ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाला टिल देन था, लेकिन अभी तो 540 वाला भी आ गया है, 600 में भी आने लगा है। और इसको जो टाइट किया है वो पूरा के पूरा U और Z क्लैम्प के थ्रू टाइट किया है, बिकॉज यहाँ जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो स्लॉटेड स्ट्रक्चर यूज किया है, इसीलिए U और Z क्लैम्प के साथ ही इसको टाइट किया है। और यहाँ पैनल का साफ़ सफाई के बारे में कस्टमर को पूरा बता दिया गया है कि पैनल को आपको साफ़ सफाई रखना है। और यहाँ LA नहीं लगाया है क्योंकि इसके हाइट पे बहुत सारे छत है, और जस्ट बाजू में ही जो टावर आपको दिख रहा है बहुत बाजू में ही था, और इतना बड़ा प्लांट भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो LA है वो नहीं लगाया है। अगर आप लोग चाहते हैं, बहुत सारे कस्टमर के मन में डाउट रहता है तो लगवाते हैं तो हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नज़दीक में चूँकि टावर था तो खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लगवाया है। ओके,
और कस्टमर भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने वहाँ पे नहीं लगाया। लेकिन अगर कस्टमर डिमांड करते तो हम लोग लगा के देते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, आपके मन के ऊपर है, आप जो बोलिएगा हम लोग। और ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के बारे में कौन नहीं जानता है। एक्सपर्ट का 3.6 किलोवाट वाला हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये ऑफ ग्रिड वाला है, ठीक है। और ये ऑफ ग्रिड मतलब कि जहाँ पे हमको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है लेकिन हमको वॉल माउंटेड इन्वर्टर लगाना है, उस जगह यहाँ इसको यूज करते हैं, खास करके हाई एफिशिएंसी के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखा है बैटरी का, चूँकि यहाँ 2 ही बैटरी लगा है। और बैटरी में ध्यान रखना है कि ये जल्दी गर्म ना हो, क्योंकि बैटरी अगर जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा इसका लॉन्ग लाइफ रहेगा। ये जो बैटरी है माइक्रोटेक का 150 एम्पियर बैटरी है, ये पूरा 5 साल वारंटी में आता है। चाहे कोई भी बैटरी लगाइए, उसका साफ सफाई का खास ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए कि वो बैटरी हवादार जगह में हो, या इन्वर्टर हो या बैटरी हो, हवादार जगह में हो और ज़मीन से थोड़ा हाइट पे हो, ताकि बैटरी गर्म ना हो। क्योंकि बैटरी खोलता है तो गर्म होता है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उसका लाइफ ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे जो एसएसडी बॉक्स लगाया है, इसमें जो आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर है उसको इससे थोड़ा दूर रखा है। यहाँ पे अर्थिंग का पूरा प्रॉपर ध्यान दिया, अर्थिंग किया ही है एक अर्थिंग। और एसडीसी बॉक्स के बाद जो ये कनेक्ट किया है वोल्टेज प्रोटेक्टर, इसको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि कभी फेज में ग्रिड में अगर अप्स डाउन होगा, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो जलेगा यही। तो इसको सिस्टम से दूर ही लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस इन्वर्टर का सेटिंग के बारे में आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम अप डाउन करके हम बस देख रहे हैं कि क्या अभी शो कर रहा है, वोल्टेज क्या आ रहा है सोलर से, इन्वर्टर से और बैटरी। अभी तो बैटरी का वोल्टेज हमारा 27 वोल्ट हो गया है। और आउटपुट जो अभी चल रहा है वो 62% हमारा जो आउटपुट वो चल रहा है। और इस इन्वर्टर से तब अगर ग्रिड का भले ही वोल्टेज आपको मिल जाए 200 के आसपास रहेगा, 220 रहेगा, 208 रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से स्मूथ ही मिलने वाला है, मतलब स्मूथ वोल्टेज मिलेगा हमेशा। और अभी 66% का लोड चल रहा है और बैटरी जो है अभी चार्ज हो गया है। बैटरी हमारा लगभग 100% चार्ज है। और आउटपुट कितना किलोवाट का चल रहा है, लगभग 2.4 किलोवाट का लोड अभी चल रहा है हमारा। और ये जो आपको बैटरी का जो दिख रहा है, बैटरी का लाइन जो दिखा है नीचे में दाएं साइड में क्लिक हो रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। थोड़ा बहुत पावर बचा हुआ है, मतलब वो चार्ज कर रहा है। और यहाँ से जो आपको दिख रहा है लोड का डिस्क्रिप्शन बाईपास नहीं किया है, मतलब बैटरी एमपीपीटी से जो क्या हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है प्लस लोड भी चला रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पीवी से कितना मिल रहा है। तो अभी तो एसी का दिखा रहा है और यहाँ मतलब इनपुट वोल्टेज बहुत कम है एसी से, और यहाँ लगभग 4 एम्पियर से ले रहा है। और पीवी से हमको मिल रहा है लगभग 700 वाटेज मिल रहा है। चूँकि अभी टाइम सुबह का टाइम है तो 700 वाटेज हमको भी मिल रहा है। और देखते कि अभी आगे चल के वो कितना वाटेज मिलता जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारा वाटेज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बैटरी हमारा लगभग चार्ज हो ही गया है। और ज़्यादा इस पर लोड बढ़ा के देखते हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी टाइम है लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया है। और अभी देख रहे हैं कि हमको सोलर से कितना पावर मिल रहा है, लगभग 1620 वाट का पावर मिल रहा है। और बाकी जो पावर बच रहा है वो ग्रिड से ले रहा है। और टोटल हमको लोड अभी चला के दे रहा है लगभग 57%। और यहाँ भी देख लेते हैं कि आउटपुट चल रहा है लगभग 2.4 किलोवाट का लोड चल रहा है। और बैटरी भी अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा चार्ज होने लगा। और अब इन्वर्टर में देख रहे हैं कि हमको सोलर से कितना जनरेशन मिल रहा है। तो सोलर से जनरेशन हमको मिल रहा है 1670 वाट का जनरेशन हमको सोलर से मिल रहा है। और अभी जो एम्पियर कितना है, लगभग 9.5 एम्पियर का अभी, लेकिन 9.5 एम्पियर हमको सोलर से भी मिल रहा है। ओके। और यहाँ पे लोड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ सोलर का भी कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है। और देखते हैं कि अभी लोड कितना हुआ, क्योंकि हम लोड उससे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमको फुल लोड टेस्ट करना है। तो अभी देख रहे हैं कि हमारा बैटरी भी चार्जिंग मोड में ही है, चार्ज हो रहा है, देख रहे हैं इसका उबडू उबडू कर रहा है इसका जो सुई है। उसके बाद बैटरी अभी भी लगभग उसी तरह से है, लगभग 27 वोल्ट पे ही रुका हुआ है। लेकिन अभी अब हम लोड बढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसे ही लोड बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे हमको इसको लोड अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंज जाता है, क्योंकि हमको फुल लोड टेस्ट करना है। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आया था कि अगर हम ये सेल्कोनी का इन्वर्टर लेते हैं तो ये तो पूरा के पूरा ऑनलाइन पूरा कंट्रोल रहता है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगा बाद में चल के, या इसका ऑनलाइन सर्विस या ऑफ साइट सर्विस मिलता है क्या। तो हम बताना चाहेंगे कि इस इन्वर्टर का, सेल्कोनी का जो भी इन्वर्टर है उसका ऑफ साइट वारंटी आता है, आप लोग क्लियर से समझ जाइए। लेकिन थोड़ा सा टाइम बीतने दीजिए, अब इसका ऑन साइट वारंटी भी आने लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा, ठीक है। और ऐसे भी ये जो इन्वर्टर सब है, इसमें कुछ इशू आता है तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है ताकि उसमें इशू आए ही नहीं। और
ये जो अपना गैलेक्सी वाला जो सीरीज़ है उसमें तक है कोई इशू नहीं आता है, लेकिन हम लोग अब इसका ऑन साइट जो वारंटी है वो भी हम लोग इसका शुरू करवाएंगे बहुत जल्दी, और अगर आप लोग का साथ मिला तो। और अब चलिए इसका फुल लोड टेस्ट करते हैं और इस पर अब लोड इंक्रीज करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेज आता है और सोलर से क्या प्रोडक्शन मिला। चूँकि अभी लगभग 11:30 हो गया है तो इसका हम लोड अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे हमने जो सोलर पैनल लगाया है वो मात्र 2200 वाट का ही लगाया है और देखते हैं कि उससे वो कितना हाईएस्ट जनरेशन मिलता है। अब इस पर जब लोड इंक्रीज करते हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब लास्ट यही चेक करना है। इससे पिछला वीडियो मैंने बताया कि पॉली पैनल लगाने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, और इसमें दिखा रहा हूँ कि मोनोपर्क हाफ कट है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना एफिशिएंसी मिल रहा है, और ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है ये भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बैटरी वाला ही इन्वर्टर है और इससे पहले 4 बैटरी वाला इन्वर्टर था। और ख़ास करके कि अगर MPPT वाला इन्वर्टर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे पॉली पैनल हो या मोनो पैनल हो। तो अब हम इसका लोड जो है लगभग 4 किलोवाट का आसपास कर दिए हैं और ये 96% लोड हो गया है। मतलब 96, देखिए लोड फ्लक्चुएशन कितना चला गया, लोड फ्लक्चुएशन 110% चला गया था और फिर से कम हो गया। मतलब अगर एक साथ लोड अगर इंक्रीज कर देते हैं 111% हो गया। तो जो लोड फ्लक्चुएशन है, जो जर्क लोड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देख रहे हैं लगभग 4 किलोवाट के आसपास लोड चला गया था और फिर से ये सेट देखिए 3.5-4 किलोवाट चला गया और फिर ये सेटल 4 किलोवाट से प्लस हो गया। अब ये सेटल डाउन हो जाएगा लगभग, क्योंकि इसका जो लोड क्षमता है लगभग 3.5 किलोवाट तक का इस पर लोड डाल सकते हैं। लेकिन देखा आपने कि लगभग 4 किलोवाट तक इस पर लोड चला गया था और फिर भी ये बंद नहीं हुआ, अच्छे से चला लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई कमेंट है तो इसको कमेंट करते चलिए, और इंस्टॉल करवाना है तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए।